नमस्कार सभी साथियों को। सर्वप्रथम दीपावली का राम राम। आशा करता हूँ आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी हो और खुशी की बात ये भी है कि राजस्थान सरकार ने डीए भी बढ़ा दिया और आज एचआरए भी बढ़ा दिया। तो दीपावली पे दीपावली की खुशियाँ भी हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने अभी हाल ही में आयकर गणना प्रपत्र मेरी वेबसाइट पे अपलोड किया था। कुछ मित्रों का मैसेज आया कि सर एचआरए रेट बढ़ गया है तो अपडेटेड प्रोग्राम डाल दीजिए, और इससे पहले वाले प्रोग्राम का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो किसी को कुछ दिक्कत आती है तो वो मैं इस वीडियो में वो भी सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इसके साथ इस प्रोग्राम को अपन कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो जो साथी लोग नए हैं प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन होगा। तो किस प्रकार से अपन अपनी आयकर की गणना करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस प्रोग्राम पे और बात करते हैं इस प्रोग्राम को क्या क्या हमें फिल करना है और क्या क्या ऑटो रेडी रहेगा। चलिए चलते हैं। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट ashwinisharma.com को विज़िट कर सकते हैं, जिस पे आपको ये प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ सर्वप्रथम अपने ऑफिस का नाम लिखेंगे। ऊपर ही ऊपर ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ऑफिस नेम यहाँ आ जाएगा। फिर ये एक साधारण जानकारी है जिसके बारे में मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉय आईडी, पे नंबर, खाता संख्या, टे नंबर, पोस्ट लेवल, एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, मोबाइल नंबर, ये नॉर्मल चीज़ें। फिर यहाँ येलो सेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ज़रूर भरनी है, इसके बिना कोई आयकर गणना नहीं होगी। तो मार्च 2024 का आपका बेसिक यहाँ पे भरना है। फिर आप जीपीएफ 2004 के कार्मिक है या जीपीएफ के कार्मिक है, उसके लिए यहाँ एक ड्रॉप डाउन दिया है यस और नो का, आपको सेलेक्ट करना है यस और नो। तो जो 2005 से पहले वाले हैं वो जीपीएफ के कर्मचारी और उसके बाद वाले 2004 के हो गए। फिर आपका एचआरए रेट अभी अपडेट हुआ है तो मैंने अपडेटेड बना दिया है इसको। तो यहाँ से आपको अपडेटेड अपना सेलेक्ट करना है। 10% और 20% जो भी आपका है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बात करते हैं डीए एरियर की। तो यहाँ पे आप यस और नो का यहाँ पर भी बटन है। अगर आपको मिला हुआ है तो यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट कीजिए। बोनस, अगर आपको बोनस मिलता है तो यस है, अदरवाइज़ नो है। यस और नो। कितने महीने का बोनस मिला, तो आपको यहाँ पे महीनों की संख्या लिखनी है। 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। 12 महीने का ही मिलेगा, 12 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, जितने महीने का मिला उतना भर दीजिए। फिर सरेंडर आपने लिया हो तो यस कर दीजिए। अगर सरेंडर समर्पित भुगतान, जो अपन समर्पित कहते हैं उसको, इनकैशमेंट, अगर नहीं अगर नहीं लिया है तो नो कर सकते हैं। मैंने लिया है तो मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे। अब सरेंडर कौन से महीने में लिया तो उसके लिए अपन वो महीना चूज कर लेंगे। यहाँ से पूरे 12 महीने हैं। जब भी आपको लेने का विचार हो कि जनवरी फरवरी में लूँगा, दिसंबर में लूँगा, जब भी हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे जुलाई 24 मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। एसआई का आपका अमाउंट कितना है, एसआई अमाउंट। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। जीपीएफ या जीपीएफ 2004 का अमाउंट यदि स्लेब के अलावा है, मतलब मेरा जो प्रोग्राम है वो आपका जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग तो वो ले लेगा अपने आप, लेकिन आप बेसिक के अलावा कटवा रहे हो तो उसके लिए आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपके पास एक सीसीए अमाउंट मिलता है, अगर वो मिल रहा है तो उसका अमाउंट डालना है। वॉशिंग अलाउंस, और यदि आप प्रोबेशन में हैं
तो इसका चेंज करें, अदरवाइज़ इसको नो रहने दें। वैसे भी प्रोबेशन वालों के लिए नॉर्मली टैक्स नहीं बनता है, तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नो कर रखा है। यहाँ पे GIS अमाउंट, इसमें आपका ड्रॉप डाउन बना है, 0 है, 700, 1400, 2100, जितना भी आपका ग्रुप इंश्योरेंस का अमाउंट है वो यहाँ से आप चेंज कर लेवे। फिर आपका LIC अमाउंट फ्रॉम सैलरी, LIC अमाउंट फ्रॉम सैलरी, सैलरी वर्ड पे जोर दे रहा हूँ मैं। तो जो अमाउंट LIC का अमाउंट जो आपको सैलरी से डिडक्ट हो रहा है वो अमाउंट आपको यहाँ पे बनना है। फिर आ जाता है आपका हितकारी निधि का अमाउंट। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो 250 250 रुपये है या 500 रुपये। तो ये आपका एक छोटा सा मास्टर डेटा था जिसमें आपकी जनरल डिडक्शंस और आपके जो अलाउंसेज है उनके बारे में अपन ने बात की। इसको भरने के पश्चात आपका GA 55 पूरा का पूरा ऑटो रेडी हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपका पूरा ऑटो रेडी है, अपने आप तैयार हो जाएगा। अगर आपने मास्टर डेटा अच्छे से भर दिया है तो वो अपने आप तैयार हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर भी समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए बाई चांस अपन के कोई SCP लग गई, प्रमोशन हो गया, MSCP लग गई और अपना बेसिक जो है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली ये जो बेसिक यहाँ पे, ये वाला जो बेसिक यहाँ पे आ रहा है, ये वाला एक इंक्रीमेंट लेके फिर जुलाई से वापस आ जाता है, वो चीज़ है। लेकिन इसमें वो ऑप्शंस यहाँ पे ये कंप्लीट पूरा का पूरा GA 55 जो है पूरा का पूरा एडिटेबल है। पहली बात तो ये, आप यहाँ पे अगर जिस मंथ में आपका बेसिक चेंज हुआ है उस मंथ में यहाँ आप मैनुअली वो बेसिक लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा मई में बेसिक चेंज हो गया, मई में मेरा बेसिक हो गया 52,900, तो मैंने यहाँ पर 52,900 लिख करके एंटर मार दिया, तो ये अपने आप अपना काम करेगा। वापस चेंज हो गया, जुलाई में 54,500 आ गया, जून में, मई में चेंज हुआ, जून में 52,900 रहा, जुलाई में 54,500 हो गया। मतलब अगला स्टेप ये अपने आप ले लेगा, आपको केवल बेसिक चेंज करना है। इसके अलावा मान लीजिए आपका HRA में परिवर्तन हुआ है, तो ये सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा एडिटेबल है, आप कहीं पर भी एडिट कर सकते हो, कंप्लीट एडिटेबल है पूरा GA 55। आप IFMS 3.0 से अपना GA 55 डाउनलोड कीजिए एस्टिमेटेड, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से आप यहाँ पे चेंज करोगे। तो जो भी आपको अगर इसमें कोई चेंज करना हो तो आप यहाँ चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ ये जैसा है वैसा इसको रहने दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। बस आप अपना ये जो मिलान है नीचे जो टोटल वाला जो मिलान है, ये टोटल वाला मिलान ज़रूर आप इसमें देख लेना, चेक कर लेना कि अपने GA 55 के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं हो तब आप इसको चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे ये सरेंडर DA एरियर अभी तक बहुत कम लोगों का बना है, नहीं बना तो ये अमाउंट उसमें नहीं आएगा, लेकिन ये अमाउंट हमें मिलना है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 4 महीनों में अगर अपन ने सरेंडर लिया है तो उसका DA अमाउंट अपन को DA एरियर जो है वो मिलेगा, इसलिए मैंने ये पहले से जोड़ दिया है। अभी HRA एरियर की कोई बात हुई नहीं है, तो अगर HRA एरियर की भी बात होती है, बहुत सारे शिक्षक संगठन इसकी मांग कर रहे हैं, अगर होती है तो वो भी अपन इसमें ऐड कर देंगे। फ़िलहाल अपना HRA इसमें मैंने अपडेट कर दिया है। जो कि ये नवंबर से देख लीजिए, ये 10% हो चुका है यहाँ पे, ये नवंबर से 54,500 का 54,50 ये आ रहा है, तो ये अपडेटेड है। इसके बाद अपन अगली सीट पे चलते हैं जो कि है अदर डिडक्शंस की। बस लास्ट सीट है जो आपको फिलअप करनी है और आपका आयकर गणना एकदम से तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ जैसे यहाँ लिखा है मकान किराया भत्ता छूट। अगर आप HRA की छूट लेना चाहते हो तो जो अमाउंट जितने की आप छूट लेना चाहते हो, नॉर्मली जैसे यहाँ पर अगर इस केस में देखें तो यहाँ मेरा HRA बन रहा है 60,194 रुपये। अगर मैं इसकी छूट लेना चाहता हूँ तो मुझे अदर डिडक्शन का जो पहला कॉलम है उसमें वो अमाउंट लिखना है। अगर मैं 60,000 में से 55,000 की छूट लेना चाहता हूँ तो मुझे उतना लिखना है। जितने अमाउंट की आपको छूट लेनी है उतना अमाउंट आप यहाँ फिलअप करें। फिर मनोरंजन भत्ता, व्यवसायिक कर धारा, इनमें मेरे हिसाब से कोई नहीं होता होगा। अगर किसी के हो तो अधिकतम 5,000 रुपये तक आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर है गृह संपत्ति, अगर आपने मकान अपना रेंट पे दे रखा, उससे अगर कोई आपकी आय हुई हो तो वो आप यहाँ लिख सकते हो।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ओल्ड टैक्स में काम में आएगी आपकी गृह ऋण किस्त मूलधन। तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिला है, आपका जो होम लोन है उसका जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ लिखना है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो सेल है उसमें आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। अब देखो ये वापस मैंने अभी मास्टर शीट पे आपको यहाँ पे बताया था कि ये LIC का जो अमाउंट है फ्रॉम सैलरी वाला यहाँ लिखना है। अगर सैलरी के अलावा आपका कोई LIC है तो वो आपको उसका टोटल अमाउंट यहाँ लिखना है, मंथली वाला नहीं लिखना है, टोटल। जैसे महीने के 100 रुपये है तो आपको बराबर 1200 रुपये यहाँ एक साथ फिल करना है। फिर आपका PLI कितना कट रहा है, इसी प्रकार से ट्यूशन फीस है, ULIP वार्षिक प्लान है, NSC है, NSC पर ब्याज है, PPF है, NSS राष्ट्रीय बचत स्कीम, इक्विटी लिंक, सुकन्या, स्थगित वार्षिकी और बचत खाते पर जमा राशि। अगर यहाँ ये ज़रूर ऐड कर देना आप लोग, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के साथ समस्या रहती है कि अगर अपन सेविंग अकाउंट में किन्हीं साथियों की तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है और फिर वो उसको भूल जाते हैं। इनकम टैक्स की कटौती करवा लेते हैं इसके अकॉर्डिंग अपने आप कि भाई जितना आपका GA 55 उसके हिसाब से कटौती करवा ली, लेकिन अब वो जो ब्याज आना शुरू होता है ना तब पता चलता है कि भाई साहब टैक्स तो बढ़ गया, फिर और कटवाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए ये अपन एक एग्जैक्ट फिगर, लगभग एग्जैक्ट नहीं हो तो लमसम फिगर अपन यहाँ इन दोनों सेल्स में लिख दें। यहाँ पर तो सेविंग अकाउंट का हो जाएगा और यहाँ पर FD आदि अन्य को छोड़कर वो यहाँ आ जाएगा। PPF का ब्याज आपको यहाँ नहीं लिखना है। फिर अगर आपके और भी कहीं से कुल आय अगर हो रही है अन्य स्रोतों से ब्याज के अलावा तो वो आप यहाँ लिखोगे। और ATC के अंतर्गत अन्य मद में जमा कराई गई राशि, ATCC ये तो लगभग अपने लिए तो चलो ठीक है, जो भी है देखा जाएगा। ATCCD 1 है, यहाँ पर 1B है, ATD है, ATDD और DB, ये सारी धाराएं आप पढ़ लेना इसमें, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ATE, ये जितनी भी धाराएं जिसमें आप छूट लेना चाहते हो वो छूट आप यहाँ पे ले सकते हो। 80 TTA तो इसमें 10,000 जो भी आपका ब्याज बनता है उसमें 10,000 से ज़्यादा इसमें छूट मिलेगी नहीं आपको। और इस प्रकार से आप अब हाँ एक सबसे लास्ट वाला जो 36 पे है, वेतन बिल के अलावा जमा कराया गया आयकर या TDS। तो ये TDS आपको फिल कर देना है। अगर आपकी सैलरी के अलावा भी कहीं और से आपका TDS कटा हुआ है, आयकर कटा हुआ है, तो वो आपको वो अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। बस ये इतना ही था और इस प्रकार से अपना आयकर गणना तैयार हो जाता है। अब इसमें कुछ अलग जो चीज़ें हैं मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी आयकर गणना अपनी तैयार है। हाँ, यहाँ मैं लेके आता हूँ आपको HRA कैलकुलेशन में। ये एक HRA कैलकुलेशन का छोटा सा हिस्सा है, इसमें है क्या वो बता देता हूँ। ये सारी भरी हुई है, सब चीज़ भरा हुआ है कंप्लीट, कुछ सारा सब चीज़ लॉक है। अब कहते हैं कि सर रसीद कितने की बनाए, अगर अपन छूट लेवें तो रसीद कितने की बनाएं, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपन जितनी छूट ले रहे हैं अदर डिडक्शन में जाके इस कॉलम में मकान किराया भत्ता, इस कॉलम में आप वो अमाउंट लिख दीजिए। जैसे मुझे 50,000 की छूट लेनी है तो मैंने यहाँ 50,000 अमाउंट एंटर किया और ओके। जैसे ही 50,000 एंटर करता हूँ तो आपको HRA कैलकुलेशन वाली इस सीट में यहाँ पर आ जाएगा कि आपको रिक्वायरमेंट ऑफ रिसिप्ट फॉर HRA रिबेट 1,57,338 रुपये की रसीद बनवानी पड़ेगी। ये हो गई आपकी ईयरली रसीद की बात कर रहा हूँ मैं। इसको मंथली से डिवाइड करके 12 से डिवाइड करके आप कर सकते हो कि भाई मंथली मेरी कितनी बनेगी। अगर आप इतने की रसीद बना सकते हो तो जो अमाउंट आपने इसमें भरा है 50,000, उसकी पूरे की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलो। तो ये यहाँ पे आपको कुछ समरी मिल रही है। यहाँ पे इस समरी में आपको बता देगा कि आपका कितना टैक्स बना है, समरी में यही बता देगा। आगे जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो फिर भी चलो आगे चलते हैं। फिर है अपना टैक्स कैलकुलेशन ऑल्ड। तो ये यहाँ पर अपने आप तैयार हो चुका है, कम्प्लीटली तैयार है। आपको केवल इसका प्रिंट लेना है। यहाँ पे कोई छेड़खानी मत करना, वैसे छेड़खानी करोगे भी नहीं, आप कर भी नहीं सकते। हाँ, एक छेड़खानी करनी है, सॉरी, क्या करनी है, मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, बाकी सारी चीज़ें अपने आप तैयार होती जाएगी, सब अपने आप आएगा। यहाँ पे ये देखिए, राहत धारा 89 के तहत अगर आपने टेनी भरा हो तो टेनी का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। बस
जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 लिख दूँ, मैं कितने कितने भी लिख सकते हैं अपन, जो भी अमाउंट अपना है, टेनी वाला अमाउंट यहाँ लिखना, बस एकदम ओके रेडी, ये तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से न्यू कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो न्यू कैलकुलेशन का भी अपना ये रेडी हो जाएगा अपने आप। न्यू कैलकुलेशन में इस बार 75,000 एसडी का छूट है, अपना एसडी 75,000 है, और इसके अलावा अपने पास मार्जिनल रिलीफ भी मिलती है, और इनकम टैक्स स्लैब भी चेंज हो गया इस बार। तो न्यू में बहुत कम इस बार मेरे हिसाब से लगभग कर्मचारियों को न्यू में ही फ़ायदा है। धीरे धीरे न्यू ही लागू हो जाएगा सभी पे, क्योंकि उसमें अगर अपन ब्याज की भी छूट लेते हैं तो भी न्यू में कम बनता है टैक्स। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा वैसा प्रोग्राम था। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए, अपने आयकर की गणना कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए, प्रोग्राम शेयर कीजिए, मेरे वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सके कि किस प्रकार से मेरे को आयकर की गणना करनी है। और रिक्वेस्टेड यू, दीपावली का राम राम भी है, और रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे एक्सेल की चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आते रहें। राम राम, जय हिंद, जय भारत।